हम इनसे बात करते हैं। देख रहे होंगे यहाँ अरे भाई देख रहे होंगे कारगिल चौक पर आए हैं विरोध प्रदर्शन करने। इनसे जरा अभी पूछेंगे लेटकर क्या विरोध कर रहे हैं। ये जो सरकार छात्रों के भविष्य के लिए खिलवाड़ कर रही है और 4 साल के लिए नौकरी दे रही है, इससे युवा वर्ग का विनाश होगा और युवा बेरोजगार होकर आगे चल के युवा देश के लिए खतरा बन सकता है। ऐसे में इसके लिए हम लोग अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और जब तक ये स्कीम वापस नहीं ले लेती अग्निपथ, तब तक कर्मबद्ध हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। एक तरफ पुलिस प्रशासन है तो एक तरफ अभ्यर्थी हैं और यहाँ पर अग्निपथ योजना को लेकर विरोध चल रहा है। उसी को लेकर कई अभ्यर्थी, तमाम अभ्यर्थी अपनी अलग अलग बातें और मांगे को लेकर कर रहे हैं। सुनेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी अपने चुनाव 5 साल है, उनको घटा के 1 साल क्यों नहीं करते हैं? हम यो 4 साल नौकरी करने के बाद आके यहाँ गुंडागर्दी करेंगे, हम लोग यहाँ पे आके बम फोड़ेंगे। क्या नरेंद्र मोदी आप यही चाहते हैं जो युवा के अपराधी बने? आप अगर चाहते हैं देश के युवा सही से अपने देश के लिए आगे बढ़े तो आप जल्द से जल्द अग्निपथ को वापस ले, नहीं तो हम छात्र अपने शरीर पे पेट्रोल डाल कर जान दे देंगे। देख रहे होंगे अग्निपथ योजना को लेकर बढ़ रहा बवाल लगातार बढ़ रहा है। मोदी हाय अग्निपथ स्कीम वापस लो, वापस लो, वापस लो। एक तरफ पुलिस अपने दलबल के साथ खड़े हैं, वहीं अभी देख रहे होंगे किस प्रकार से पुलिस दलबल के साथ खड़ा है। और यहाँ पर युवाओं को 4 साल तक आप युवाओं को राइफल और बंदूक का सिखा करके आतंकवाद तो नहीं बनाना चाहते हैं। मैं यही, मेरा नाम आशीष बाबू कल्याण हुआ, मैं छात्र राजद से हूँ। मैं नरेंद्र मोदी से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, आखिरकार आप युवा को बनाना क्या चाहते हैं? 4 साल तक आप युवाओं को राइफल और बंदूक सिखाते हैं, फिर उसके बाद 4 साल के बाद उसको फिर आप जो है हटा दिया ना देना चाहते हैं। इसका यही एक स्रोत है कि आप चाहते हैं युवा आतंकवाद बने और हमारे देश में कि 23 लाख रुपया मिलेगा 4 साल में, इसको कैसे देखते हैं? 23 लाख युवा जो बोल रहे हैं मिलेंगे, 23 लाख से क्या? हमको सबसे पहले आखिरी बात ये बताइए, जिस विधायक सांसद 1 दिन के लिए मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं तो आजीवन उसको पेंशन मिलता है, तो फिर हम युवा बॉर्डर पे गोली खाने के लिए देश की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं, तो हमको क्यों नहीं वेतन मिलेगा? देख रहे होंगे कि किस प्रकार से अभ्यर्थी लगातार विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा? जी क्या कुछ कहिएगा? ये कहना क्या है, सब लोगों की मांग एक ही है कि जो अग्निपथ स्कीम उसको वापस ले लिया जाए। पीछे और अग्निपथ वापस ले लेंगे तो उसमें हम लोग का फिर हो जाएगा काम, जो हम लोग जिसके लिए हम लोग विरोध प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और क्या चीज करिएगा? क्या चीज करना है? अभी कहाँ तक जाइएगा? अभी हम लोग का यही टारगेट था, यही पर हम लोग कुछ समय बताएंगे। मेरा नाम रोशन कुमार हुआ। मोदी जी कह रहे हैं कि 11 लाख रुपया देंगे रिटायर होने का। देख रहे होंगे यहाँ पर अभी सर आप अपना नंबर बता सकते? अग्निपथ योजना के बाद लगातार अभ्यर्थियों का विरोध चल रहा है और अभी कारगिल चौक पर आए हैं और अभ्यर्थी क्या कुछ कहते हैं, क्या इसमें आप लोग को लग रहा है? देखिए, जिस तरीके से सरकार ने ये 4 साल का योजना ही लाया है, ये एक तरीके से इस तरीके का तो इंटर्नशिप भी नहीं होता है। इतने बड़ा कार्यकाल को जो है घटा करके आप 4 साल पर लेकर के आ रहे हैं, तो पूरा सरासर अन्याय है। कोई भी आदमी इसको अन्याय के रूप में देखेगा और जब जब छात्रों के साथ अन्याय होगा, हम लोग तमाम छात्र युवा एकजुट होकर के इस केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और उसी का नतीजा है कि बिहार के तमाम हिस्सों में छात्र उग्र हैं और उसी के साथ साथ आज पटना में अशोक राजपथ को बंद कराते हुए तमाम छात्र युवा कारगिल चौक पहुंचे हैं। और इस आंदोलन को और तेज करने की जरूरत है कि जिस तरीके से लगातार कई लोग उग्र होकर सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, सरकारी संपत्ति में उस तरीके के नुकसान पहुंचाने वाले लोगों में आंदोलन को बदनाम करने वाले लोग होते हैं, उसमें ज़्यादातर लोग सरकार के लोग होते हैं और सरकार के लोग आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं और इस तरीके का हम विरोध करते हैं। सरकार आपके आंदोलन को किस तरीके से किसान आंदोलन में उग्र रूप धारण करके सरकार के लोगों ने उसको बदनाम करने की कोशिश किया गया, उसी तरीके से जिस तरीके से किसान आंदोलन को, किसान बिल को इन्होंने वापस लिया केंद्र सरकार ने, वही होगा फिर एक बार। और देखिएगा, जिस तरीके से ये लोग बेशर्मी से वापस लिए थे, उससे दुगना बेशर्मी से इनको वापस लेना पड़ेगा।
इस तरीके का जो लगातार आप टारगेट कर रहे हैं। 11,71,000 जो 4 साल बाद मिलेगा, आप बिजनेस करिएगा उससे। अरे सरकार, अब ये जो है, ये जो सदन में बैठे जो 6-6 साल वाले लोग हैं, ये लोग सदनवीर बनने बैठे हुए हैं। ये लोग भी 2-2 साल का कार्यकाल चलाए, इसके लिए भी लाना चाहिए और लोगों को हिस्सा मिलेगा। तो आप अपनी चीज़ों पर कब्जा जमाए बैठेंगे, लेकिन जब छात्र युवा अपने अधिकार के लिए बात करेगा तो उसके आंदोलन को बदनाम कीजिएगा, कहीं लाठी चलवा दीजिएगा, कहीं गोली चलवा दीजिएगा। आज स्थिति ये हो गई है कि लड़का सुसाइड करने में मजबूर है और कई छात्र इस तरीके के हैं जो सुसाइड कर रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? किसान आंदोलन में सैकड़ों लोग सुसाइड किए, क्या उसके लिए सरकार ने कहीं कुछ योजना लाया? नहीं लाया। छात्र भी 1000 सुसाइड कर लेगा, लेकिन क्या करेंगे ये लोग? कुछ नहीं करेंगे, फिर वही बदतमीज और लोग जैसा इसको वापस लेंगे। और क्या कर सकते हैं ये लोग? क्या नाम हुआ आपका? उसामा खुशी। अभी बात कर रहे थे, और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जरा पूछेंगे। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम लखन हुआ। देखिए, कहना क्या है, जो सरकार ये मतलब वैकेंसी निकाली हुई है COD के तर्ज पे, इसको साफा रद्द कर दिया जाए। इस वैकेंसी को साफा रद्द किया जाए और पहले जो वैकेंसी निकाली जाती थी, पहले के तर्ज पे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जिस तरीके से भर्ती की जाती थी, उसी को कैरी ऑन किया जाए और COD को साफा के साफा रद्द कर दी जाए। ये देख रहे होंगे, ये तमाम अभ्यर्थी आए हुए हैं। अग्निपथ योजना और अग्निवीर के जरिए जो बहाली होनी है, उसको लेकर ये तमाम अभ्यर्थी सब बच्चे के लिए हानिकारक हुआ है, क्या हानिकारक? क्योंकि जो बच्चा के देशभक्ति के जज्बा जगह था सबके अंदर, 4 बजे भोर में सब कोई जाकर जाते थे रनिंग करने के लिए, अब सब कोई रनिंग छोड़ दिए हैं, क्योंकि अब उनको देशभक्ति का जज्बा नहीं रह गया है सब किसी के बाद। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजू कुमार हुआ। जो सरकार 2.5 साल से एयरफोर्स की वैकेंसी को रोक के रखी हुई है, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो इनरोलमेंट के लिए वेट कर रहे हैं और बहुत सारे लड़के जो है रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, और सरकार 2.5 साल के बाद सो के उठी और बोलती है सारी वैकेंसी रद्द और 4 साल के लिए अग्निपथ के थ्रू रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसा क्यों नहीं करती सरकार कि MLA MP जो बनते हैं उनको 2 साल के लिए रखे, उनका पेंशन भी खत्म करे, उनका भत्ता भी खत्म करे और उनको सदनवीर कहा जाए। जब सेना में जाने वाले के लिए 4 साल के अग्निवीर कह सकते हैं, तो सदन में जो काम करते हैं उनका पेंशन भी खत्म किया जाए। 2.5 साल के बाद सारी वैकेंसी को रद्द करती है, तो स्टूडेंट कहाँ जाए सर? सरकार जो है सो के उठती है, उसी टाइम बोल देती है कि हम वैकेंसी को रद्द करना चाहते हैं, उस टाइम कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं लेती। हम लोगों ने सर, मेरा नाम अंकित कुमार हुआ, मैं यूपी से हूँ, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट। सर हम लोगों ने 2020 में एयरफोर्स का एग्जाम दिया था, हमारा अगले महीना ज्वाइनिंग होना था। फिर हम लोगों ने 2021 में एग्जाम दिया था, रिजल्ट आना था, सब कुछ फाइनल है, PSL में नाम आया हुआ, अगले महीने हमारी ज्वाइनिंग होनी थी जुलाई में। लेकिन आज ये लोग कह रहे हैं सारी चीज़ें कैंसिल हो गई और कह रहे हैं नई स्कीम में 28 महीने की ट्रेनिंग होती है। ये लोग 28 महीने की ट्रेनिंग को बोल रहे हैं कि हम 70 दिनों में करा देंगे। किस प्रकार करा देंगे? ये लोग बोल रहे हैं 30,000 महीने देंगे, जिसमें से 8,000 काट के आपके हाथ में 22,000 रुपये आएंगे। रिटायरमेंट के बाद ये जॉब देंगे, जॉब देने के नाम पे ये ATM के आगे बंदूक पकड़ा के खड़ा कर देते हैं। बड़े बड़े बैंकों में सिर्फ गेट खोलिए और गेट बंद कर देंगे। हम उतने बड़े शिक्षा प्रशिक्षण लेकर आते हैं एयरफोर्स से, सिर्फ ATM के आगे बंदूक लेके खड़े होने के लिए नहीं। 22,000 रुपये भीख दे रहे हैं हमको, 22,000 रुपये आप हमको भीख दे रहे हैं। एक मजदूर बिल्डिंग करने वाला 25,000 रुपये कमाता है। ये क्या बात कर रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है किसी को। 70 दिन में ट्रेनिंग जो देने का बात कर रहे हैं ना, ये दिवाली में जब बम नहीं फूटता है वही वाला फोड़वाने का काम कर रहे हैं। सारी चीजें आर्टिफिशियल मुर्गा छाप ला के रख देंगे और फोड़ो वही फोड़ो, और से पाकिस्तान आएगा 70 दिन में और कंप्लीट करा चोट के चल जाएगा हम लोग। अरे गोली खाएंगे यहाँ तो लड़ाएंगे भी वैसे ही जैसे लड़ना चाहिए। क्या आप लोग पूरा छाप पड़ाका बना देंगे? वही तो 70 दिन में कौन सा ट्रेनिंग हो जाएगा बोलिए? 28 महीने की ट्रेनिंग, 28 महीना की ट्रेनिंग होता है 70। अब आप ही बताइए, 3 साल के कोर्स रहेगा और आपको 6 महीना में कंप्लीट करवा दो, हो जाएगा? बताइए ना, 3 साल के कोर्स रहेगा और आपको 1 महीना में कंप्लीट करवा देंगे, हो जाएगा? बोलिए तो आपसे। 5 साल से तो सिर्फ NCC करने में लगा सर हम लोग को। जब C सर्टिफिकेट होल्डर कर लिए, दौड़ में मेहनत इतना कर लिए, तो पता चलता है कि हम लोग को 4 साल का ही नौकरी मिलेगा। अब हम ये बात पूछना चाहते हैं, 70 दिन में आप कैसे कर दीजिएगा? और 4 साल के लिए ला दिए आप कानून कि हाँ आप 4 साल के लिए जॉब कीजिए। कौन 4 साल के लिए गोली खाएंगे? 4 साल के लिए गोली सिर्फ अभी 1 घंटे पहले हमारे रक्षा मंत्री लाइव आके बोल रहे हैं कि आपको 2 साल के लिए एज में हम छूट देंगे। ये सिर्फ हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा ताकि बच्चे उधर आकर्षित हो जाए। वहाँ पे कोई नहीं जाना चाहता है। हम 3 साल तैयारी करके और 4 साल के लिए जॉब में जाएंगे। सारी चीजें हम पुराने पैटर्न पे चाहते हैं। पुरानी वैकेंसी उन्हें रद्द नहीं करके उन्हें सही से बहाल किया जाए। नहीं तो हम TOD के लिए मानने के लिए तैयार है। बस सिर्फ नेताओं और ऑफिसर पे भी TOD लागू किया जाए। विधायक सांसद 2 सब पे TOD लागू किया जाए। जो अच्छा काम करेगा वो 5 साल इनका पेंशन और भत्ता खत्म किया जाए, तब हम TOD मानने के लिए तैयार हैं। विधायक सांसद
जी एमएलए एमपी जितने होते हैं उनकी टीओ जो उनका भत्ता होता है, पेंशन होता है, उसे खत्म किया जाए। अगर 2 बार एमएलए एमपी बन गए तो उन्हें 2 बार पेंशन मिलता है। चलिए, ये तमाम अभ्यर्थी क्या, चलिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर अग्निपथ अग्निवीर के अभ्यर्थी यहाँ पर बात कर रहे थे और यहाँ पर तमाम लोगों से बात करते हुए अभी बात के कारगिल चौक पर आया हूँ। अभी के लिए इतना ही कहूँगा, बने रहिए झकास भारत के साथ। मेरा नाम है रविकांत।